हेलो गाइस, पॉपकॉर्न के एक और वीडियो पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हीरामंडी वेब सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड के बारे में, यानी एपिसोड 7 और 8 के बारे में। सो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट बिगिन। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ताज देश के लिए अपनी प्यार यानी आलम को छोड़ देता है और ताज की इसी झूठ की वजह से आलम को जेल जाना पड़ता है। अब 7th एपिसोड की शुरुआत में हम आलम और बीबो जान को देखते हैं, जहां बीबो मल्लिका को बताती है कि आलम को अंग्रेज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, आप किसी तरह आलम को बचा लीजिए। तब मल्लिका पहले गुस्से में कहती है कि उसका ताज किधर गया, वो तो उससे शादी करने वाला था पर अब क्यों साथ नहीं है। पर थोड़ी देर में जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो वो खुद अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। पर उस टाइम कार्टराइट वहाँ पर नहीं था क्योंकि वो तभी फरीदान के साथ था। फिर कार्टराइट का इंतजार करते करते मल्लिका को रात हो जाती है और तभी वहाँ पर कार्टराइट आता है और मल्लिका कार्टराइट को बोलती है आलम को छोड़ने के लिए। पर कार्टराइट बोलता है आलम तो क्रांतिकारियों के साथ मिला हुआ है और उसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। फिर मल्लिका बोलती है मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी ये सुन के कार्टराइट पहले तो मल्लिका को गाना गाने और डांस करने को कहती है, पर उसके बाद वो मल्लिका को कपड़े उतार के डांस करने को कहती है, जिससे मल्लिका समझ गई थी कि आखिर में ये लोग चाहती क्या है। इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। पर यहाँ आलम का सवाल था, इसीलिए मल्लिका अपने शरीर को अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं और फिर मल्लिका के साथ ये सारे पुलिस वाले मिलकर जोर जबरदस्ती करते हैं। इसके बाद हम लोग कार्टराइट को फरीदान के साथ देखते हैं, जहाँ कार्टराइट फरीदान को बताता है कि हमने तुम्हारे कहने पर मल्लिका को बर्बाद कर दिया और उसकी घमंड को चूर चूर कर दिया, जिससे तुम्हारा और मेरा दोनों का बदला पूरा हुआ। पर फरीदान ये सुन के रोने लगती है क्योंकि वो मल्लिका को बर्बाद तो करना चाहती थी, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये अंग्रेज उसकी इज्जत को सारेआम लूट लेंगे। दूसरी तरफ मल्लिका अपनी बेटी को अंग्रेजों से तो छुड़ा लाई थी, पर अंग्रेजों ने उसके साथ जो किया उसे वो भूल ही नहीं पा रही थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर दूसरे दिन आलम बीबोजान को बताती है कि वो ताज की बच्चे की माँ बनने वाली है, जिससे बीबोजान बहुत खुश होती है। फिर बीबो जब ताज से मिलती है तो वो ताज को पहले तो सुनाती है कि तुम आलम को ऐसे ही क्यों छोड़ा है जेल में, और फिर वो उसे बताती है कि आलम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और जिसे सुन के ताज भी बहुत खुश हो जाता है। और फिर ताज अपने पापा को जाके बोलता है कि वो आलम से शादी करना चाहता है, जिसके लिए ताज के पापा तो बिल्कुल नहीं मानता, पर उसकी दादी मान जाता है। और फिर ताज और उसकी दादी ने मिलकर हीरामंडी जाके आलम और ताज की शादी की बात करते हैं, जहाँ पर मल्लिका पहले तो उन लोगों की बेइज्जती करने लगता है, पर बाद में वो इसके लिए मान जाता है। पर वो ताज को बोलता है कि रात के 10 बजे से पहले अपने बारात लेके आ जाना, नहीं तो उसके बाद मैं आलम को मुजरे पर बिठा दूंगी, जिसके बाद और कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। और फिर ताज और उसकी दादी भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हम इकबाल को देखते हैं, जिसके पास उस्ताद जी आकर कहता है दरअसल तुम्हारी सहमा भागी नहीं बल्कि मल्लिका ने तो उसे बेच दिया था। जो सुनकर इकबाल बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग बीबो जान को देखते हैं, जो कि आलम और ताज की शादी का पहला कार्ड फरीदान को जाके देती है और कहती है आपके कारण आलम और ताज आज एक होने जा रही है, इसके लिए आपको शादी का पहला इनविटेशन देने आई हूँ। फिर ये सुन के फरीदान भी बहुत खुश होता है। पर दूसरी तरफ हम ताज के पापा को देखते हैं, जो कि इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पर ताज की दादी कहती है तुम मानो या ना मानो, मैं तो ये शादी करवा के रहूंगी। इधर हम देखते हैं हीरामंडी में सभी लोग बहुत खुश थे और सभी मिलकर शादी की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि आज हीरामंडी में पहली बार शादी की बारात आने वाली थी और इससे आलम भी बहुत खुश थी। दूसरी तरफ ताज और उसकी दादी भी ये शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। पर शादी होने से कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जहाँ पर कार्टराइट ताज को अरेस्ट करता है, क्योंकि वो क्रांतिकारियों से मिला हुआ था, ऐसा इंफॉर्मेशन कार्टराइट को मिला था। दरअसल ताज के पापा किसी भी तरह ये शादी को रोकना चाहता था और इसीलिए वो पहले ही कार्टराइट को फोन करके ताज के बारे में सारे इंफॉर्मेशन दे दिया था। यहाँ पर ताज पुलिस वालों को ये भी रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरह ये शादी हो जाने दो, फिर मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। पर कार्टराइट इसके लिए नहीं मानता और उसे जेल में डाल देता है, जिससे आलम और ताज की शादी का सपना यहीं पर टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जब मल्लिका को भी ये बात पता चल जाती है तो वो सीधा जाके आलम को बताती है कि ताज से अब उसकी शादी नहीं होने वाली, क्योंकि ताज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इसीलिए वो अब मुजरे पर बैठने के लिए तैयार हो जाए। इधर जब फरीदान आलम की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ पर उस्ताद जी आके ताज की अरेस्ट होने की बात बताती है, जिससे फरीदान बहुत दुखी होती है और वो सीधा कार्टराइट के पास जाके ताज को छोड़ने के लिए बोलता है। पर कार्टराइट बोलता है अगर ताज अपने सारे साथी के बारे में हमें बता दे तो हम उसे छोड़ देंगे, पर जिसके लिए ताज बिल्कुल नहीं मानता और वो उल्टा जय हिंद का स्लोगन देने लगता है। इससे पुलिस वाले गुस्से होकर ताज को बहुत मारने लगता है और जिससे ताज की यहीं पर मौत हो जाती है।
और जिसे देखकर फरीदान भी रोने लगता है। इधर अब आलम पहली बार मुजरा करने जा रही थी और उसकी आंखों में ताज से ना मिलने का गम था। तभी यहाँ पर फरीदान आकर ताज की मौत के बारे में बीबो जान को बताता है, जिससे बीबो जान भी बहुत दुखी होती है। अब बीबो आलम को जाके बताती है कि ताज अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिससे आलम पूरा पत्थर हो जाती है और यहीं पर 7th एपिसोड भी खत्म हो जाते हैं। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हम आलम को देखते हैं, जिन्हें ताज की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसीलिए वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी। फिर इसे देखकर मल्लिका को भी अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। फिर बीबो आलम को ताज की कब्र पर ले जाती है, जहाँ पर आलम खूब रोती है। दूसरी तरफ हम लोग ताज की पापा को देखते हैं, जिन्हें अब ताज को जेल भेजने की पछतावा हो रहा था। और वो जब कार्टराइट से पूछता है कि ताज कैसे मरा, तो कार्टराइट झूठ बोलता है कि कहीं ताज हम लोगों को सारे सच न बता दे, इसीलिए क्रांतिकारियों ने उसे मार डाला। अब पुलिस के चले जाने के बाद ताज के पापा भी बहुत रोता है। इधर हम लोग मल्लिका के पास फरीदान को देखते हैं, जहाँ पर मल्लिका फरीदान को शाही महल की चाबी देते हैं और कहती है, मेरी बेटियां इस महल को नहीं चला पाएगी, क्योंकि महल को चलाने के लिए कमीनापन और चालाकी करना जरूरी है, जो कि पहले मुझ में थी और अब तुझ में है। और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग क्रांतिकारियों को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग अंग्रेजों पर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था, पर तभी उनके अड्डे के बारे में अंग्रेजों को पता चल जाता है और इसीलिए बीबो अब उन सबको अपने महल पर ले जा रही थी। तभी रास्ते में उनके एक साथी का मौत भी हो जाती है, पर किसी तरह बाकी लोग महल पर आ गए थे। तभी उन सबको मल्लिका वहाँ पर देख लेती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहती, उल्टा वो उन सब के लिए रहना और खाना का इंतजाम करवाती है, क्योंकि मल्लिका भी मन ही मन क्रांतिकारी बन चुके थे और उसे भी अब इन अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए था। इधर जब वाले साहब फरीदान के पास आता है, तो फरीदान उससे अंग्रेजों को देश से निकलने की बात करती है। तो तभी वाली साहब बताता है कि अंग्रेजों से नवाबों को कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद फरीदान भी वाली साहब को अपना सांप मारने से इनकार करती है। फिर हम लोग ताज की दादी को देखते हैं। ताज के चले जाने के बाद जिनके हालात बिल्कुल खराब हो चुके थे, तभी वहाँ पर आलम दादी से मिलने आती है और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में दादी को बताती है और कहता है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि छोटा ताज जल्दी आने वाला है। जो सुनकर दादी बहुत खुश होती है और उसकी सारी अंगूठियां आलम को दे देती है। इधर अब बाले साहब आके सारे नवाबों को बता देता है कि हीरा मंडी के सारे तवाइफ अब अंग्रेजों के खिलाफ हैं और हम लोगों को अंग्रेजों से कोई पंगा नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग आपसे हीरा मंडी नहीं जाएंगे। इसके बाद अब सारे तवाइफों की एक मीटिंग रखी जाती है, जहां पर बीबो बताती है, हमें अब आज़ाद होना है, कितने दिन हम ऐसे अंग्रेजों के गुलाम बन के रहेंगे। जो सुन के वहाँ मौजूद सारे तवाइफों इंस्पायर हो जाते हैं और वो सभी आज़ादी के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमीद जब हंडरसन को मारने का प्लान बना रहा था, तभी वहाँ पर बीबो आकर कहती है, हंडरसन को मारने मैं जाऊंगी। अब अगले दिन जलसे में बीबो हंडरसन को मारने के लिए पहुंच जाती है और जब हंडरसन स्पीच दे रहा था, तभी बीबो उसे बंदूक से गोली मार देती है, जिससे हंडरसन की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और उन सबको हमीद मारने लगता है, पर आखिर में कार्टराइट पीछे से गोली मार के हामिद को वहीं पर मार देता है और फिर कार्टराइट बीबो को पकड़ के जेल में डाल देता है। फिर बीबो को जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता है और उनसे उनके साथी के बारे में पूछा जाता है, तो जिस पर बीबो एक ही शब्द बोले जा रही थी कि आज़ादी। इधर अब हीरा मंडी में मल्लिका और फरीदान को हंडरसन के मौत के बारे में पता चल जाता है और उन लोगों को ये भी पता चलता है कि हंडरसन को और कोई नहीं बल्कि बीबो ने मारा है और इसके लिए उसे कार्टराइट ने जेल पर भी डाल दिया है। तभी फरीदान मल्लिका को बोलती है कि बीबो को बहुत जल्द बचाना होगा, नहीं तो कार्टराइट उसे मार डालेगा। अब यहाँ पर इन सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं कि सभी मिलकर अंग्रेजों से जंग लड़ेंगे और बीबो को बचाएंगे। दूसरी तरफ उस्ताद आलम को आके बताता है कि दरअसल कार्टराइट तुम्हारे साथ सोना चाहता है, जिसे सुनकर आलम पहले तो भड़क जाती है, पर बाद में उस्ताद जब उसको बताता है कि कार्टराइट को मारने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, ये बोल के वो आलम को एक गन देता है और तब आलम भी इसके लिए मान जाती है। फिर हम लोग बीबो को देखते हैं जो कि बहुत सारा टॉर्चर सहने के बाद बेहोश पड़ी थी और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हीरा मंडी के सारे तवाई बीबो जान को बचाने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए रास्ते पर उतर आई थी। फिर इधर हम देखते हैं कि उस्ताद और आलम कार्टराइट के पास जाता है। अब दूसरी तरफ हीरा मंडी के सारे तवाइफ जेल के बाहर पहुंच गए थे बीबो को छुड़ाने के लिए। अब इन लोगों को रोकने के लिए बहुत सारा पुलिस वाले बुलाया जाता है, पर इन लोगों के सामने वो पुलिस वाले ज्यादा देर टिक नहीं पाते। फिर इधर हम जेल के अंदर बीबो को देखते हैं, जिसे आज पुलिस वाले मारने ही वाला होता है और एक ही ऑर्डर पर ये लोग बीबो को गोली मार देता है, जिससे बीबो वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ कार्टराइट जब आलम के साथ इंटीमेट होने ही वाला था, तभी आलम उसे गोली मार देती है और जिससे कार्टराइट की वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि बीबो तो मर चुका था, पर उसकी मौत से सारी तबाही
भी अब आज़ादी की मुहिम पर उतर आई थी और यहीं पर हीरा मंडी वेब सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देखा है तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।